धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्वारंटाइन किए गए जमाती की मौत हो गई है। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, यानी कि दफना दिया गया। इसी तरीके से मेरठ से ही खबर आ रही है कि वहां पर बीजेपी के एक नेता की भी मौत हो गई है। फर्क यह है कि जमाती जो है वो कोरोना निगेटिव थे, यानी कि उनको कोरोना नहीं था, जबकि बीजेपी के नेता को कोरोना था। दोनों को किस तरीके से रखा गया था, ये एक पहलू बढ़ता है। और इसके अलावा दिल्ली में जो जमातियों की लगातार 2 मौतें हुई और एक ही सेंटर के अंदर जो 2 मौतें हुई हैं, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर मुझे लगता है सबसे पहले आपको इन तस्वीरों पर गौर कर लेना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आती है। ये वो रायबरेली है जिसके बारे में मशहूर शायर मुनव्वर राना, जो इसी सरजमी से आते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस जगह का रहने वाला हूं जहां की नालियों से बहती हुई सियासत दिल्ली से आती है, यानी कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है रायबरेली और अमेठी। तो इसलिए वो रायबरेली के बारे में ऐसी बात कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनकी जो दुर्दशा है उसको देखते हुए इस खबर के तमाम पहलुओं को आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। पर उससे पहले आप ये विजुअल देखिए जो रात रवीश कुमार ने भी अपने प्राइम टाइम शो में दिखाए हैं। बिना तैयारी के हमें यहाँ भेज दिया। एक दिन में 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगी, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन से हैं। 6-6 दिन से 6-6 दिन से। और किसी का रिपोर्ट एक दिन में ही आ रहा है। ये कमरे जाके लोग कितने गंदे, कोई झाड़ी सफाई कर रहे हो, कोई देखने वाला नीचे से वहाँ छोड़ देते हैं, फलान नंबर कमरे चले जाइए, उस कमरे में क्या है नहीं है, डस्ट है, गंदगी है, क्या है, कोई देखने वाला नहीं है। उसी पे सोइए बैठिए, घर से अच्छे आए हो तो भी जाके बीमार हो जाइए। चेकअप के लिए आए हो, बोला आप हॉस्पिटल पहुंचिए, आपको वहाँ खाना मिलेगा। मैम बोलना ना, मेडिकल स्टाफ है वो, हमारे पास इतने इक्विपमेंट होते, जब हम वहाँ सेफ नहीं है तो यहाँ हम अपने हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल से आई हूँ। जब हम सेफ ही नहीं है तो यहाँ क्यों? इससे तो हम अपने हॉस्पिटल में सेफ थे, हमें यहाँ पे लाके क्वारंटाइन कर दिया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एक डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टाफ के साथ ये हाल है तो अब हमारी बेचारी आम जनता के साथ क्या हाल होगा। ठीक है, इस चीज की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, या तो हमें चेंज करें यहाँ से क्वारंटाइन, नहीं तो यहाँ पे हमें सबको पैसे लेके दें। यहाँ बीमार हो जाएंगे तो कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये देखिए, एक में ही सब कुछ, पूड़ी भी, नीचे सब्जी पड़ी हुई है। वो वाला भी खोलो, वो वाला भी खोलो, खोलो। ये खाना है एक्टिव क्वारंटाइन का। विजुअल के बारे में इसलिए बता दिया भैया, कॉपीराइट का मसला है, थोड़ा क्रेडिट उनको दे देना अच्छा ही होगा, नहीं किसी के भी विजुअल उठा के ऐसे चलाएंगे, पता चला चैनल ही आपका बंद कर दिया गया। और हम लोग तो वैसे भी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। दूसरे के प्लेटफॉर्म पे मतलब ये है, यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म तो है नहीं, उन लोगों के तो अपने प्लेटफॉर्म है, सैटेलाइट है, वो कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ थोड़ा फर्क है, इसलिए आप लोग भी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करें। आपको लेके चलता हूँ खबर के पहले हिस्से की तरफ। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं जूनियर हाई स्कूल में, क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जहां पे बहुत सारे जमातियों को रखा हुआ है। 15 तारीख को यहां पर लाकर कैद किए गए जमाती, कैद ही मैं कहूंगा, जेल भी अच्छी है। आज मानवाधिकार पता नहीं कहां मर गया अब इस देश के अंदर, नहीं तो वो जेलों में जा जाके देखा करता था कि कैदियों के मानवाधिकार क्या सही तरीके से पालन किया जा रहा है उनका या नहीं किया जा रहा। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में कोई मानवाधिकार जाके नहीं मर रहा है, नहीं बता रहा है कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं, लोग वहां क्यों मर रहे हैं, क्या व्यवस्था है उनके सामने, नहीं बता रहा है। वो नहीं बताएगा, सोचिएगा आप क्यों नहीं बताएगा। तो वहां से खबर आ रही है, ये जो जमाती हैं जिनकी उम्र करीब 52-53 साल बताई जा रही है, इनकी वहां पर मौत हो गई है। इत्तेफाक से इनका नाम भी मुस्तफ़ा बताया जा रहा है। दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी उनका नाम भी मुस्तफ़ा बताया गया था। अब अखबार वाले भी बड़े कलाकार हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन पर ये खबर रख रहा हूँ। यहाँ पे इनका मरने वाले का नाम लिखा गया है। बताया गया कि 15 अप्रैल को इनको लाके यहाँ क्वारंटाइन किया गया था। कल गुरुवार की सुबह यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह यानी कि जुमेरात की सुबह अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी रास्ते मर मौत हो गई। 29 जमातियों का यहां पर कोरोना टेस्ट कराया गया था, सभी के सभी निगेटिव पाए गए थे। तो इनकी मौत हो जाने के बाद इनके परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया एसओ भावनपुर के मुताबिक, जिसके बाद इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया परिजनों ने, तो इनको अंतिम संस्कार करा दिया गया, यानी कि इनको सुपुर्द-ए-खाक करा दिया गया। सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ ने कहा
थानेदार के ही अनुसार ही कि सीएमओ ने कहा कि जब इनका पहले ही कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था तो इसलिए अब इनके मरने के बाद भी कोरोना की जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें आपको, जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव का इंतकाल हो जाता है, निधन हो जाता है, तो डॉक्टर उसकी तब भी जांच करते हैं और बहुत से लोग तो उनकी डेड बॉडी तक लेने से डरते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि बच्चों ने अपने माँ बाप की डेड बॉडी या बाप की, माँ की, जो भी है, वो डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये एसओ संजय कुमार के अनुसार अखबार में छपा है कि मौत हो गई है, जमाती की परिवार के लोगों ने डेड बॉडी नहीं ली है। अब इनको तो रखा जा रहा था क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन जो दूसरी खबर है उनको कहाँ रखा जा रहा था ये थोड़ा देख। बता दें कि जो मुस्तफ़ा हैं उनकी हाल फिलहाल में ही हार्ट सर्जरी हुई थी, यानी कि उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था और वो दिल के मरीज़ थे। उसी के चलते जब उनको वहाँ दहशत हुई, उसी में उनकी जान ये चली गई है। खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर अपने घर से कुछ ला के देने की कोशिश करते हैं तो वो लोग इन तक नहीं पहुँचाते हैं। दूसरी खबर अब आपके सामने दिल्ली की रख देता हूँ। दिल्ली के सुल्तानपुरी में EWS क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, जिसमें कई सौ यानी कि 855 के करीब जमातियों को क्वारंटाइन किया हुआ है। शुरू में यहाँ पे कुछ कम थे, लेकिन बाद में लाके और बहुत सारे रख दिए गए। इन 855 में से जो तादाद बताई जाती है वो विदेशियों की भी काफ़ी तादाद बताई जाती है। पिछले कुछ दिनों के दौरान यहाँ 2 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मैं पहला जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ बुधवार को हुई मौत का। तो तमिलनाडु के रहने वाले थे, नाम था उनका मुस्तफ़ा, उम्र करीब उनकी 60 साल थी और उनकी मौत हो गई है। मौत कैसे बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद बार बार डॉक्टर को कॉल करते रहे, बड़ी मुश्किल से जाकर 10 बजे के करीब डॉक्टर आया और एक गोली देकर चला गया। उसे तमीज़ ये पैदा नहीं हुई कि इन्हें दिक्कत हो क्या रही है। गोली देकर वो चला गया। उसके बाद इनकी हालत फिर बिगड़ गई। कुछ लोग इन्हें लेकर खुद हॉस्पिटल जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से उतार कर नीचे लाए तो बताया जाता है इनकी मौत हो गई, इन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जमाती लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद थानेदार भारी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे, लोगों को समझाया बुझाया और कहा भाई अब हो क्या सकता है, अब तो जो होना था हो गया, क्योंकि इनके घर का थोड़ी गया। जिसके घर का जाता है उसको पता चलता है कि भाई जो होना था वो हो गया। तो यहाँ भी नाम मुस्तफ़ा है और मेरठ वाले का भी नाम मुस्तफ़ा है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो इनकी मौत हो गई है, ये तमिलनाडु के रहने वाले बताए जाते हैं। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमिलनाडु के रहने वाले रिजवान जो जमाती थे उनकी भी ऐसे ही मौत हो गई। तमाम लोगों का इनका आरोप है कि हमें खाना पीना सही टाइम पे नहीं दिया जाता है और दवाई गोली की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे इनका जो आरोप है वो ये भी है कि अगर अगल बगल के लोग कुछ दे के जाते हैं, जैसे आसपास के लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो कुछ इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था करते हैं तो इन तक पहुँचाया नहीं जाता है। तो भूख से ये मौत होने की बात कही जा रही है और इससे पहली वाली मौत भी बताया जा रहा है इसी तरीके से भूख से हो रही है। आप देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत से बढ़ रही है, दूसरे आदमी को अंदर रखा जा रहा है, टेंशन है। दूसरे इनका भी कोरोना निगेटिव था, जैसे मेरठ वाले का कोरोना निगेटिव था, इनका भी कोरोना निगेटिव था। तो ये जो अंदर चल रहा है, फिर मैं कहूँगा मानवाधिकार कहाँ मर गया है। मैं मर गया वर्ड बहुत सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते थे पहले ज़रा सी चीज़ों में मानवाधिकार आ जाता था, लेकिन आज मानवाधिकार नाम की संस्था, आयोग, जो भी कुछ है वो कहीं शायद मर खपी गए हैं। अब उनकी कोई नाम लेवा नहीं रहा है। तो मेरठ में 1 और दिल्ली में 2 यानी कि 3 लोगों की मौत हो चुकी और दिल्ली में तो एक ही सेंटर में 2 लोगों की मौत है। आप कल्पना करके देखिए अब वहाँ के लोगों में किस तरीके से दहशत का माहौल होगा। वो लोग क्या ये नहीं सोचते होंगे कि अब किसकी बारी है? यही स्थिति रही होगी। सोचिएगा इसको, क्या ये जेल से बदतर स्थिति नहीं है? इस पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? क्या मानवाधिकार को इस पर एक रिपोर्ट पेश नहीं करनी चाहिए? बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने रिपोर्ट तलब कर ली है। उनकी रिपोर्ट तलब करने से क्या होगा उसे भी देखा जाएगा, लेकिन तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। तीसरी तस्वीर के लिए मैं फिर से आपको मेरठ लेके आया हूं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई है, वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ के बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मुकेश सिंघल। उनका जो PSO है यानी कि उनका जो सिक्योरिटी वाला था, उसका भाई, PSO का भाई और PSO के अब्बा यानी कि उनके पिता, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद जो मुकेश सिंघल हैं इनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया और इनकी जांच जो है कोरोना की कराई गई। अब बताया जा रहा है इनकी जांच तो निगेटिव आई है और इनके साथ साथ, क्योंकि ये कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए थे पिछले काफ़ी दिनों के दौरान,
उनकी भी जांच निगेटिव आई है, लेकिन पीएसओ के पिता की मौत हो गई है। पहले बात कर लेते हैं कि इनके संपर्क में कौन कौन आए थे। तो मुकेश सिंह के जो संपर्क में आए थे उसमें बताया जा रहा है क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो संपर्क में आए थे, कैंट के विधायक संपर्क में आए थे और इसके अलावा कई और नेता संपर्क में आए थे। उन सभी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। बीजेपी क्षेत्र अध्यक्ष का नाम बताया जा रहा है अश्विनी त्यागी और कैंट विधायक का नाम बताया जा रहा है सत्यप्रकाश अग्रवाल और इसी तरीके से सुनील शर्मा और इसी तरीके से अरविंद मारवाड़ी, संजीव गुप्ता, ये तमाम लोग थे। इन सब की जांच रिपोर्ट बताया जा रहा है कि नेगेटिव आई है, लेकिन जो पीएसओ है मुकेश सिंघल का, उसके जो अब्बा पिता थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी मौत हो गई। हमारे पास इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनको कहाँ पे रखा गया था। बताया ये जा रहा है कि वो लंबे टाइम से बीमार भी थे, उनको बुखार भी रहता था, यानी कि वो ऑलरेडी पहले से बीमार चल रहे थे और फिर कोरोना के संक्रमण ने उनको जकड़ लिया और उनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। इससे ज़्यादा अपडेट ना अखबार में है ना हम दे पाएंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवस्था मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।